समुझी सुमित्रा राम सिय रूप सुशीलु सुभाव, नृप स्नेहु लखी धुनेहु सिरु पापनी दिन कुदाओ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरेउ को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सने। परंतु कुसुमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु, जौ पैसिय रामू बन जाही, अवध तुम्हार काजू कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, सेई अहीं सकल प्राण की नाई, रामू प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाँते, सब मानी ही राम के नाते, अस जिय जानी संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मन योग्य हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजनु भयु मोहि समेत बलि जाऊं, जौ तुम्हारे मन छाड़ी छलू किन्न राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पुत्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई, नतरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम हरे ही भाग रामू बन जाही, दू हेतु तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बर फलु एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोसु ईर्षा मधुमोहु, जनि सपने हूँ इनके बस हो, सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना, सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु रामु सिय जासु, जेहि नो रामु बन लहै कलेसु, सूत सोई करेहु यही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से
आराम है जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे, मेरा यही उपदेश है। उपदेशु यहू जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार पुर, सुख सूरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु, दिन पुनि आशीष दई। रति होऊ अविरल अमल सिय, रघुवीर पद नित नित नई। हे तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यही आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई मनहु, भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए लक्ष्मण जी परंतु इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुराकर भाग निकला हो। गए लखनऊ जहाँ जानकी नाथु, भे मन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके हुए उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पूर्ण नारी, भली बनाई विधि बात बिगाड़ी। तन कृष मन दुखु बदन मलिने, विकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। कर्मी जही सिरु धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बड़ नीनो जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिवों उठाई राऊ बैठारे, कही प्रिय बचन रामू पग उधारे। सिय समेत दोऊ तनय निहारी, व्याकुल भयु भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए।